आप देख रहे हैं सच की आवाज, आपके हक की आवाज। संदीप, मैं आपको बताता चलूँ, कल जो ये विषय था, ये विषय में ईदगाह पे जो स्लाटर हाउस बंद है पिछले 15-16 साल से, इसको फिर से शुरुआत करने के लिए था। और वहाँ पे जो विषय था, वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ भिवंडी शहर के भैंस और जिसको बोला जाता है पाड़ा, जो सरकार ने हमको जिसका परमिशन दी है, जिसको बाकायदा ठहराव लिया गया हमारे लिए, जिसको मैं समझता हूँ सेंट्रल से पास होके आया है कि हम ये काट सकते हैं और हम ये खा सकते हैं। सिर्फ भिवंडी शहर का दिन का 125 भैंस या पाड़ा कटेगा। और ये बीओटी पे था। बीओटी से मुराद इसमें महानगर पालिका का कोई पैसा नहीं लग रहा था। ये कोई और बना था, जो कोई भी आने वाला था, और वो 30 साल के लिए चलाने लेता। ठीक है, वो एक नॉमिनल फ़ीस लेता, जो वहाँ पे अब कसाई भाई जाते अपना जानवर लेके काटने के लिए, कटिंग करने के लिए, और उनको वो काट के 4 टुकड़े करके दे देता। तो इस वे जो विषय आया, ये विषय को जिस तरीके से रद्द किया गया, मैं इसका विरोध करता हूँ। और विरोध मैं कल ही कर दिया हूँ मैंने विरोध। लेकिन इसका ये जो स्लाटर हाउस अगर इधर लेके आएंगे, उससे क्या फ़ायदा होगा लोगों को? फ़ायदा और नुकसान से पहली बात यह है कि विरोध क्यों किए, क्या नुकसान था? नहीं, विरोध करने का कारण ये था कि जैसे कि नीलेश चौधरी जो भाजपा के नगर सेवक, उन्होंने विरोध इसके लिए किया कि जो स्लाटर हाउस है ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी स्लाटर हाउस बनेगी। और दूसरी बात उन्होंने विरोध ये किया कि यहाँ के जो हमारे कृषि समाज के लोग हैं, उनके जो मतलब हम कह सकते कारोबार पर एक बड़ा असर पड़ सकता था। इसको लेकर उन्होंने विरोध किया था। इस पर मैंने आपको अभी कैसा कहा कि ये स्लाटर हाउस बंद था बहुत सालों से। जब हमारे जावेद अली साहब महापौर थे, तो उन्होंने ये विषय को सबसे पहले लाया था, आज से 2 साल या 1.5 साल पहले, कि हमको ये स्लाटर हाउस चालू करना है। तो वहाँ बहस हुई थी। बहस में आधा पौना घंटा बहस होने के बाद ये डिसाइड किया जावेद भाई ने, सब नगर सेवकों के सामने भी पूछ के, कि वहाँ सिर्फ भिवंडी शहर के जानवर कटेंगे। जानवर मतलब मैं फिर से कह रहा हूँ, भैंस और पाड़ा जो बोलते हैं, रेड़ा बोलते हैं जिसको, ये कटेंगे। तो उसमें भी एक भिवंडी शहर की कैपेसिटी का 8.5 करोड़ का अगर प्रपोजल बन रहा है, तो उसको फिर गलत स्टेटमेंट दे के लोगों को भ्रमित क्यों करने का कि यहाँ भिवंडी में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कत्ल खाना बन रहा है। कत्ल खाना जो लफ्ज़ को टारगेट किया जा रहा है, स्लॉटर हाउस बोलो अच्छा लगता है, कत्ल खाना। और वहाँ मैं फिर से कह रहा हूँ कि वो स्लॉटर हाउस में क्या कटने वाला है? भैंस कटने वाले। भैंस कटने से किसी को क्या एतराज़ है, मेरे समझ में तो नहीं आ रहा है। और उसको इस तरीके से क्यों प्रेजेंट किया जा रहा है कि तो आपने कल की महासभा में इसका विरोध किया था? सबसे पहली बात, महासभा के बारे में मैं आपको बताता चलूँ, जो बहुत न्यूज़ चैनल्स पे और फेसबुक पे चल रहा है कि निकम में नगर सेवक, ये हर किसी को बोलने का अपना हक रहता है। महासभा ऑनलाइन है। ऑनलाइन महासभा जब चालू होती है, आपको उसमें जब ऐड किया जाता है, उसमें एक बटन रहता है म्यूट एंड अनम्यूट। उसमें एक बटन रहता है, तो वो बटन जो रहता है, वो जो मीटिंग में जो लोग बैठे हुए रहते हैं, मीटिंग में सिर्फ डिपार्टमेंट के लोग, महापौर, कमिश्नर सर, और सिर्फ जो गट नेता है वो गट नेता बैठ सकते हैं। नगर सेवक या अपने घर पे रहे या तो कहीं पे और बैठे और ऑनलाइन ऐड हो। अगर मुझको मीटिंग में कुछ बोलना है तो मुझको हाथ उठा के एक बटन दबाना पड़ता है, रेज योर हैंड। लेकिन जब तक वहाँ से मेरे को अनम्यूट नहीं करेंगे, मैं कुछ नहीं बोल सकता। मैं बैठा हुआ हाथ उठा के। तो ये मुद्दा तो मीटिंग चालू होने से पहले ही ऐलान कर दिए थे कि हम लोग निकाल रहे हैं। और जैसे ही मीटिंग स्टार्ट हुई, मीटिंग स्टार्ट होते के साथ में ही जो हमारे प्रधान है विधि विभाग, जो हमारे जो सचिव है, सचिव ने बोल दिए कि ये मुद्दा निकाला जाता है। आप इसका विरोध कैसा करोगे जब आपको अनम्यूट, आप अनम्यूट हो? मतलब इसको पूरी तरह से रद्द म्यूट, कर दिया आपको गया है। म्यूट करके रखे, हम हाथ उठा के खड़े बैठे हुए हमारी जगह पे। जब तक वहाँ से बटन नहीं दबाएंगे, कोई नगर सेवक नहीं बोल सकता। लेकिन उसके बावजूद अंदर हमारे हलीम भाई बैठे हुए थे, गट नेता हलीम भाई ने वहाँ पे बहस की है कि इस मुद्दे को आप कैंसिल मत करो। तो फिर वहाँ ये बोला गया कि ये मुद्दे को आगे ढकेलो। ये हमारे हलीम भाई गट नेता बैठे रद्द नहीं थे। किया गया है। अब देखिए, आप भी समझदार हो, मैं भी समझदार हूँ। आगे ढकेल दो का मतलब क्या होता है? ढकेल दो, चला गया। अगर ऐसी बात है तो बूथ के दिन डबल मीटिंग है। अच्छा बाबा भाई, स्लाटर हाउस भिवंडी शहर में अगर आता, अगर इसे लेके भी आया गया, तो शहर के लोगों को इससे क्या बेनिफिट रहेगा? क्योंकि जिस तरह से भाजपा के जो नगर सेवक हैं, उन्होंने कहा कि स्लाटर हाउस अगर भिवंडी में चालू होता है तो गंदगी काफ़ी हद तक बढ़ेगी। तो आपकी क्या मतलब? मैं वही कह रहा हूँ ना कि गलत बयानी क्यों करने की। आप फ़ायदे की बात कर रहे हो। मैंने पहले आपसे सवाल किया कि जिन्होंने विरोध किया उनको पूछो कि नुकसान क्या है। अब उन्होंने नुकसान क्या बताया, आपको क्या बताया? पहला नुकसान क्या बताया? कुरैशी बिरादरी को धंधा बंद हो जाएगा, रोज़ी रोटी की। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बीजेपी के जो भी हमारे नीलेश चौधरी साहब, इनको हमारी कुरैशी बिरादरी का इतना ख्याल है। तो मैं उनको दावत दूंगा कि 2 महीने बाद में बकरीद है,
हमारा त्यौहार है जिसमें हमें बहुत तकलीफ़ होती है। तो मैं दावत दूंगा नीलेश चौधरी साहब को कि आपको जिस तरीके से आप कुरैशी बिरादरी को आपने इतना ख्याल रखे हो, आप बकरीद में भी आगे आओ और उनका ख्याल रखना। और मुझे उम्मीद है वो करेंगे, यकीन है मेरे को उनसे कि वो जब भी आएंगे कुरैशी बिरादरी के लिए, इनकी जब पकड़े की गाड़ी पुलिस पकड़ेगी तो ये बराबर आएंगे दौड़ते हुए कि नहीं ये गलत कर रहे हो आप, हमारे कुरैशी बिरादरी को तकलीफ़ हो रही है। मुझे यकीन है। इन्होंने फिर दूसरी बात की, क्या बात की कि वहाँ गंदगी होगी। वहाँ पे एक प्लांट लग रहा है 8.5 करोड़ रुपए का, ठीक है, जिसमें दिन का 125 जानवर कटेगा। जानवर से मुराद डबल कह रहा हूँ भैंस, या 100 कटेगा सिर्फ भिवंडी शहर का। भिवंडी शहर लफ्ज़ है, जब जावेद दलवी साहब ने ठहराव लिए थे, मेयर थे, ये लिखा गया था भिवंडी शहर, भिवंडी तालुका भी नहीं बोला गया था। वो जो प्लांट लग रहा है उस प्लांट में तमाम चीज़ें ऑटोमेटिक होएगी। जानवर जो कटेगा, कटने के बाद में हलाल जो होता है, हलाल होने के बाद में उसकी जितना उसका खून, उसकी हड्डी, उसकी चमड़ी, उसकी गंदगी, हर चीज़ अलग होगी। अलग होके मतलब उसकी खाद बनेगी, उसकी गंदगी जो लिक्विड फॉर्म में रहेगा वो ट्रीटमेंट होके पानी बनेगा, पानी बन के वो बहाया जाएगा, बहाया जाएगा मतलब इस्तेमाल में आएगा, इस तरीके का पानी बनेगा। तो ये भरम फैलाना, गलत होना, गंदगी होना और कुरैशी बिरादरी का नुकसान, कुरैशी बिरादरी क्या नुकसान होगा? या आउट ऑफ मतलब इसको कहा जा रहा है कि जो है इसे जैसे कि शहर से बाहर भेजा जाएगा, आउट ऑफ लिमिट बोलते हैं, वो हिसाब से भी इसका मतलब एक कारोबार चालू करेंगे, इसको क्या है? आउट ऑफ शहर के बाहर जाएगा, ये तो मुझे को नहीं पता। शहर जब आप शहर में, जब जिस शहर में 50 नगर सेवक मुस्लिम्स है, जिस शहर की आबादी 60% मुस्लिम्स है, अगर वहाँ आपको बर्दाश्त नहीं है, गवर्नमेंट की अप्रूव की हुई चीज़, और ये मुद्दा कमिश्नर ने भेजे थे। सबसे बड़ी बात मैं आपको बोल रहा हूँ, ये प्रस्ताव कमिश्नर ने भेजे थे, किसी नगर सेवक ने नहीं भेजा था। तो कमिश्नर सर को नहीं समझता कि मैं काम लीगल कर रहा हूँ कि इलीगल कर रहा हूँ। और मैं आपके माध्यम से एक ही मैसेज देना चाह रहा हूँ, कल जो भी हुआ है इसका तो विरोध हम करेंगे, जिस तरीके से भी कर सकते हैं। हम आबोर से भी मिलेंगे, हम कमिश्नर से भी मिलेंगे, मंत्रालय में भी जाएंगे, इसका कानूनी पहलू क्या है हम वो भी चेक करेंगे। करना तो है, क्योंकि एक ही वजह से आपने जिस तरीके से बोले कि भिवंडी शहर को इससे नुकसान है, आप नुकसान गंदगी का बोलते हम मानते, कुरैशी बिरादरी का बोलते हम मानते। हमको मुझे एक ही तकलीफ़ हुई है, जो कुछ लोगों ने इसको कम्युनल एंगल दिया है, ये कम्युनल एंगल नहीं देना चाहिए था। बस